हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। सीबीडीटी ने एक नया सर्टिफिकेशन इशू किया है, नोटिफिकेशन नंबर 155 2025। ये नोटिफिकेशन इशू है 27 अक्टूबर 2025 को। आपके लिए ये नोटिफिकेशन जानना बहुत जरूरी होता है, तो इस नोटिफिकेशन का सिंपल एक्सप्लेनेशन है, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। CBDT has given a major new set of powers to the Commissioner of Income Tax of the CPC in Bangalore। CPC बैंगलोर के जो भी कमिश्नर है उनको सीबीडीटी ने एक मेजर पावर दिया है। इसको पावर्स क्या है वो हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। साथ ही में हम सबको पता है बैंगलोर सीपीसी इज द मेन कंप्यूटराइज्ड हब एट द प्रोसेस ऑफ आवर मोस्ट ऑफ आवर इनकम टैक्स रिटर्न्स। तो बिग चेंजेस क्या है, द बैंगलोर सीपीसी हैज नाउ पावर टू करेक्ट सर्टेन मिस्टेक्स इन योर टैक्स रिटर्न एट द सेम टाइम एज योर लोकल टैक्स ऑफिसर। जो कुछ कुछ मिस्टेक्स ऐसे होते थे जो इसके लिए हमें लोकल टैक्स ऑफिसर के पास जाना पड़ता था, बट सीबीडीटी ने अब सीपीसी के बैंगलोर सीपीसी को पावर दे, कमिश्नर को पावर दे दिया है कि आप डायरेक्टली वो मिस्टेक्स रेक्टिफाई करवा सकते हैं एसएससी से बाई एंड उसके बाद अगर जरूरत पड़े अंडर सेक्शन 156 आप डिमांड नोटिस भी इशू कर सकते हैं। तो सबसे पहला है रिफंड्स का मिस्टेक, फिक्सिंग एरर्स वेयर यू रिसीव्ड एन इनकरेक्ट और एक्सेस रिफंड। ठीक है, अगर आपने कोई इनकरेक्ट और एक्सेस रिफंड इशू हो चुका है आपके लिए ऑलरेडी, या फिर इनकरेक्ट रिफंड है, तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए सीपीसी प्रोसेस कर सकता है। मिसिंग क्रेडिट्स, करेक्टिंग केसेस वेयर यू आर your prepaid taxes like TDS, TCS, advanced tax, self assessment tax were not properly considered। अगर कहीं आपका 26 में या फिर कहीं पर भी अगर TDS, TCS, एडवांस टैक्स आपका नहीं दिख रहा है, तो वो क्रेडिट मिसिंग जो क्रेडिट है उसको रेक्टिफाई करने का पावर अब सीपीसी के पास है। मिसिंग बेनिफिट्स, फिक्सिंग मिस्टेक्स फॉर omitted from an eligible tax relief or deduction। कुछ ऐसा टैक्स रिलीफ या फिर डिडक्शन से आपको ऑमिट हो चुके हैं तो वो मिस्टेक रेक्टिफिकेशन करना। इंटरेस्ट रेक्टिफिकेशन के लिए सीपीसी के पास पावर है। रॉन्ग कैलकुलेशन, अगर कुछ रॉन्ग कैलकुलेशन हो गया है फाइनल टैक्स अमाउंट या डिमांड या रिफंड में, उसको रेक्टिफाई करना सीपीसी के पास अब पावर आ चुका है। तो ये कैसे काम होगा, जैसे कि सीपीसी से उसके करेक्शन सोच दैट यू ओ मोर टैक्सेस, आपने ज्यादा टैक्स ले लिया या फिर रिफंड ले लिया या फिर आपसे टैक्स पाएगा गवर्नमेंट, तो उस केस में डायरेक्टली इमीडिएटली इशू ए डिमांड नोटिस टू कलेक्ट द एक्स्ट्रा अमाउंट। ठीक है, तो ऑल टैक्स रिटर्न प्रोसेस्ड बाय द सीपीसी नो मैटर वेयर द टैक्स पेयर लिव्स और व्हाट टाइप ऑफ टैक्स पेयर दे आर। मतलब सोचिए कोई 1 करोड़ का फाइल कर रहा है या 100 करोड़ का फाइल कर रहा है या 10 लाख का फाइल कर रहा है, वो मैटर नहीं करेगा। कोई भी टैक्स पेयर का सीपीसी उसका रिटर्न प्रोसेस करके ये मिस्टेक्स उसका रेक्टिफाई करवा सकता है। और अगर सीपीसी चाहे तो डेलीगेट भी कर सकता है ये रेक्टिफिकेशन पावर टू जूनियर ऑफिसर्स एज द एडिशनल और जॉइंट कमिश्नर, इवन द प्रोसेसिंग एओ। मतलब अब एडिशनल जॉइंट कमिश्नर चाहे तो एओ से भी ये काम करवा सकता है, डिपेंड अपॉन द वर्कलोड, जिस हिसाब से रहेगा उस हिसाब से वर्कलोड जिस हिसाब से रहेगा। तो ये था पूरा क्रक्स। तो मेजरली हमें क्या पता चल रहा है, अगर कोई रिफंड, मिसिंग क्रेडिट या मिसिंग बेनिफिट या इंटरेस्ट का या रॉन्ग कैलकुलेशन का अगर ऐसा कुछ मिस्टेक्स हो रहा है जिसकी वजह से आपके पास रिफंड ज्यादा जाना चाहिए था कम चला गया, या फिर कम जाना चाहिए था ज्यादा चला गया, ऐसा कुछ है, तो हाथों हाथ वो प्रोसेस करने के लिए एंड विदाउट एनी उसको फर्दर बहुत ज्यादा नहीं खींचते हुए जल्दी प्रोसेस करने के लिए ये चीज लाया गया है। और साथ में अगर इनकेस आपके पास ज्यादा रिफंड चला गया या फिर टैक्स मिलना है आपसे, तो 156 का नोटिस इशू करके आपसे वो पैसा वसूला जा सकता है, डिमांड नोटिस इशू किया जा सकता है। ये था इम्पोर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।